यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जिस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, बहराइच में सालार मसूद गाजी की मज़ार पर जो मेला लगता था, सरकार ने पहले तो वो मेले को रोक लगाई थी, पर वो मामला कोर्ट गया। कोर्ट से भी फिलहाल वो मेला लगने की जो अनुमति है वो नहीं मिल पाई है। आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश में मेला लगना चाहिए तो देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जो महापुरुष काम किए हैं, जिन्होंने समाज को बेहतरी के लिए काम किया है, उनका मेला लगना चाहिए, उनके विचार का प्रचार होना चाहिए। ये सैयद सालार मसूद गाजी काबुल से चला और पूरे देश में जो 585 राजा थे, तमाम राजाओं को हराते, मारते, पीटते और मठ मंदिर को लूटते बढ़ा। धीरे धीरे जब पहुंचा बहराइच की तरफ, तो वहाँ राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने आसपास के तमाम राजाओं से बातचीत की, गोल बनाई, एक सेना फौज तैयार हुई और 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान बहराइच में। और वहीं कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेल देव जी ने सैयद सालार मसूद गाजी को दफन कर दिया। बताइए, मेला तो लगना चाहिए राजभर महाराजा सुहेल देव जी का। ये कांग्रेस वाले, बसपा वाले, सपा वाले ये मेला लगाते हैं किसका? जो देश को गुलाम बनाने आया हो, देश की संपत्ति लूटने आया, उसका मेला लगेगा। आप उठा के देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यही कांग्रेस के लोग, यही सपा के लोग, यही बसपा के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कांसीराम जी नहीं आए होते, अगर दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगवाए होते, दबाव नहीं बनाते, तो कितने लोग जानते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? आज पूरी दुनिया जान गई। उसी तरह आज राजभर महाराजा सुहेल देव जी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो मेला तो उनका लगना चाहिए। 10 जून को हम खुद चल रहे हैं। हम तो कम से कम 3 बार तो विजय दिवस हम खुद जाके मनाए, उसके बाद परमिशन नहीं मिला। इस बार मिल जाएगी आपको? बिल्कुल मिलेगा, दबाव बनाएंगे, परमिशन लेंगे भी। भाई हम तो उस राजा का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश को गुलाम होने से बचाया है। ऐसे महाराजा का तो हमारी दरखास्त पढ़ने जा रही है डीएम के यहाँ कि दो भाई परमिशन। 10 जून को बहराइच में बड़ा कार्यक्रम 10 जून को बहराइच में लाखों लोगों को जुटाने जा रहा हूँ और कहूँगा मुख्यमंत्री से कि आप भी चलो हमारे कार्यक्रम में, और चल करके देखो कैसा कार्यक्रम होता है, और कुछ आप भी बताओ, कुछ हम लोग भी बतावें समाज को। तो कहते हैं ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये किसी भी तरीके के मेले का आयोजन को नहीं होने दे रही है। मेला किसी हिंदू मुसलमान से उसको नहीं देखना चाहिए, इस तरीके की बात। देखिए, उनके दिमाग में सिर्फ मुसलमान का वोट खिसके न, इसके लिए परेशान रहते हैं ज़्यादा। आप बताइए कि जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उसमें किसी मुसलमान को पाबंदी है कि मत पढ़ो? हैं? क्या उसमें पाबंदी है कि उर्दू, फारसी और अरबिया मत पढ़ो? सबके लिए है, पढ़ सकते हो। लेकिन ये लोग जो चाहते हैं वो सिर्फ इनके चश्मे जो है मुस्लिम वोट की तरफ ज़्यादा दिखता है। जैसे चश्मे में ये, उनके चश्मे मुस्लिम वोट भागने न पावे, कैसे पकड़ में रहे, इसके लिए वो हमेशा बयानबाजी करते हैं। पॉलिटिक्स डीएनए को लेकर के भी हो रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 दिनों पहले बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां करी उप मुख्यमंत्री को लेकर के। फिर उसके बाद अब ब्रजेश पाठक की तरफ से जो पलटवार हो, उसमें उन्होंने डीएनए की परिभाषाएं हैं वो बताई हैं कि आपकी पार्टी के डीएनए की हमने बात की थी, व्यक्तिगत डीएनए की बात नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ ऐसे हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये कभी अम्बेडकर, अखिलेश जी को अम्बेडकर दिखाते हैं, लगाते हैं फोटो, और उसके बाद सुबह जब छीछा लेदर होती है तो फिर पोस्टर वोस्टर लाते हैं, लेके लौट जाते हैं। अभी ट्विटर पर डीएनए की चर्चा हुई, फिर ट्विटर से डिलीट हो गया। जब छीछा लेदर हो रही है तो फिर बैक हो जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद ये लोग सोच रहे हैं कि क्या हम कर दें कि जनता हमारे साथ आ जाए और हमको सरकार में हम शामिल हो जाए। यही प्रयास हो रहा है और कोई है, वोट के लिए, सब ड्रामा वोट के लिए हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तमाम जासूस हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई, इसके अलावा कल यूपी के रामपुर के रहने वाले एक शख्स की भी गिरफ्तारी जो है वो हुई है, शहजाद की। ये जो तमाम जो लोग भारत में रह करके पाकिस्तान के लिए काम करें, उनको लेकर के देखिए, ऐसे लोग जो भारत में रह के भारत का अन्न खा करके भारत के खिलाफ विदेश की जासूस गिरी करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को तो हम कहेंगे कि अभी से आप चले जाओ पाकिस्तान में, झोपड़ी डाल के वहीं रहो तो बेहतर रहेगा। यहाँ कहाँ करे मर्दे,
लात खाने के लिए पड़े हो, और मिल जाओगे तो मार के उलाट देंगे। खाली पब्लिक तो प्रशासन तो छोड़ दो, जनता मार के खराब कर देगी, जान जाएगी। तो इस समय बहुत गुस्से में है जनता। प्रोफेसर अली महमूदाबाद जो राजा महमूदाबाद के बेटे हैं, उन्होंने कुछ टिप्पणियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पर इसके बाद रितेश पांडे, जो कि अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, पूर्व सांसद रहे, उन्होंने उनके बचाव में एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की वो व्यक्ति अच्छे हैं और उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, कानून का राज है, कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो निश्चित है कानून उनके साथ कार्रवाई करेगा। हम ही तो हैं, हम ही को क्यों नहीं पुलिस पकड़ लेती? आप भी हैं, आपको क्यों नहीं पकड़ लेती? आप संविधान से हट करके अगर कोई बात करेंगे, देश के खिलाफ अगर बयानबाजी करेंगे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश में रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सभी लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ा है। और सेना देश की सुरक्षा के लिए, सेना में जाती अगर आप देख रहे हो तो आपका चश्मा बदलवा लो। हम कह रहे हैं चश्मा बदलवा लो, ना अगर जुगाड़ चश्मा बदलवाने का तो हमारे पास आओ, हम बदल दें। बीजेपी में रहते हुए रितेश पांडे ने उनका जो है एक तरीके से उनके बारे में पैरवी जो है वो, अब उनका व्यक्तिगत बयान है भैया, अब वो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, अब क्यों दिए हैं अब वही बता सकते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.